नमस्कार दोस्तों। तो लोक प्रशासन के चरण में आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन का क्षेत्र। इसको समझाने के लिए विविध दृष्टिकोण दिए गए दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संकुचित दृष्टिकोण की। तो संकुचित दृष्टिकोण ये कहता है कि कार्यपालिका अर्थात कार्य संपन्न करवाना कि लोक प्रशासन में केवल कार्यपालिका शाखा ही सम्मिलित होती है, विधायिका और न्यायपालिका इसमें सम्मिलित नहीं होती। इसका समर्थन किसने किया दोस्तों? साइमन और स्मिथबर्न ने। तो संकुचित दृष्टिकोण केवल क्या कहता है कि लोक प्रशासन से केवल कार्यपालिका शाखा ही संबंधित है, विधायिका और न्यायपालिका का इससे कोई संबंध नहीं है। अगर हम व्यापक दृष्टिकोण की बात करें दोस्तों, तो व्यापक दृष्टिकोण में ये कहा गया है कि तीनों ही लोक प्रशासन से संबंधित हैं, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों का ही संबंध किससे है दोस्तों? लोक प्रशासन से। देखिए, समाज को या देश को चलाने के लिए ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। व्यवस्थापिका नीति निर्माण करती है, कार्यपालिका उसका संचालन करती है और न्यायपालिका उसकी तर्कसंगत अकॉर्डिंग टू संविधान व्याख्या करती है कि जो भी विधि या नियम बना है वो संविधान के अनुरूप सही है या नहीं। अब हम बात करते हैं पोस्ट कॉर्प की। तो दोस्तों, ये जो दृष्टिकोण है ये लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया। लूथर गुलिक ने क्या कहा? लूथर गुलिक ने कहा कि आप कोई भी प्रशासन, मतलब कोई भी, मान लीजिए आप कोई भी कार्य संपन्न कर रहे हैं, कोई भी संगठन का निर्माण कर रहे हैं, तो उसके विशेष चरण है। वो क्या है? पी से है दोस्तों प्लानिंग, मतलब आप सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। उसके बाद में ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, आप संगठन का निर्माण करेंगे। एस फॉर स्टाफिंग, उसमें आप स्टाफ नियुक्त करेंगे। उसके पश्चात डी से डायरेक्टिंग, यानी कि उन्हें आप डायरेक्ट करेंगे कि आपको निम्न कार्य निम्न अनुसार करने हैं। कोऑर्डिनेशन, संगठन के जो विभिन्न कर्मचारी हैं उनमें आपस में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन, और वो अपने अपने दिए गए कार्य संपन्न करके क्या करेंगे दोस्तों? रिपोर्टिंग। एंड एट लास्ट क्या आता है? बजटिंग। ठीक है दोस्तों। तो ये एक संगठन के एक चरण बताए गए हैं। इसमें एक वर्ड ई और जोड़ा गया जो कि 1971 में जोड़ा गया, जो किसकी बात करता है? इवोल्यूशन की। इवेलुएट करना, मतलब जो हमारा लक्ष्य था हमने उसकी कितनी प्राप्ति करी, हम कहाँ कहाँ पिछड़े, ये उसका इवैल्यूएशन करता है। तो ये दोस्तों 1971 में जोड़ा गया। तो अब इसकी कुछ कमियां बताई गई हैं दोस्तों पोस्ट कॉर्प की। वो क्या बताई गई हैं कि प्रशासन का मुख्य कार्य नीति निर्माण, मूल्यांकन और जनसंपर्क है, जो पूरे पोस्ट कॉर्प से गायब है। ठीक है दोस्तों, मतलब ना तो नीति निर्माण की कोई बात कही गई है, ना मूल्यांकन, और जनसंपर्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोस्ट कॉर्प से गायब ही है। अब जन कल्याण लोक प्रशासन का दर्शन है, इसकी बात कहीं भी पोस्ट कॉर्प में नहीं की गई है। केवल प्रबंधकीय नीति की ही व्याख्या की गई है इस सिद्धांत में। अब दोस्तों, इसके बाद में इस सिद्धांत के अगेंस्ट में लेविस मैरियम ने अपना दृष्टिकोण दिया, जिसे हम कहते हैं पाठ्य वस्तु दृष्टिकोण। इसमें दोस्तों लेविस मैरियम क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि जो लोक प्रशासन है वो संगठन के कैंची, मतलब कैंची के दो फलकों के समान है। जो लोक प्रशासन है वो कैंची के दो फलकों के समान है। इसमें एक फलक अगर पोस्ट कॉर्प है तो दूसरा फलक विषय का ज्ञान है। मतलब कि केवल पोस्ट कॉर्प ही लोक प्रशासन नहीं चला सकता। ये लोक प्रशासन किसके द्वारा चल रहा है? ये सरकार द्वारा दी जा रही चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि विषय सामग्री पर भी निर्भर करता है। मतलब विषय का ज्ञान तो हो, हम ये जो कार्य कर रहे हैं इसमें हमें पता तो चले कि हमारा जो विषय है वो क्या है। उसके बाद में आता है दोस्तों लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण। ये क्या कहता है? ये कहता है कि लोक नीति क्रियान्वयन के साथ साथ, मतलब
लोक नीति में किसकी बात करी गई है? लोक नीति की, मतलब आप लोक नीति का क्रियान्वयन तो कर रहे हैं, साथ साथ लोक नीति के निर्माण में भी विशेष भूमिका निभाते हैं। मतलब कि जो लोक प्रशासन है वो नीति क्रियान्वयन तो करता ही है, साथ ही नीति के निर्माण में भी विशेष भूमिका निभाता है। इसका समर्थन किसने किया? ड्रोर और लासवेल ने। आगे हम बात करते हैं दोस्तों लोक और निजी प्रशासन की। ये भी एक दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण यह कहता है कि लोक और निजी प्रशासन में अंतर नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है ये दृष्टिकोण? कि लोक और निजी प्रशासन में अंतर नहीं है। ये बात किसने कही, किसने समर्थन किया? फॉलेट, गुलिक और उर्विक ने। और लोक और निजी में अंतर है, ये बात किसने कही दोस्तों? साइमन और एप्पलबी ने। ठीक है दोस्तों, लोक निजी प्रशासन, लोक निजी में अंतर नहीं है, ये बात कही है फॉलेट, गुलिक और उर्विक ने। लोक निजी में अंतर है, ये बात कही है साइमन और एप्पलबी ने। अब बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है लोक प्रशासन का। तो दोस्तों आधुनिक दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र परिवर्तित परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होता रहता है। मतलब ये एडजस्टेबल है। अगर आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं तो उसके साथ साथ दोस्तों जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, पहले इसका कार्य क्या था? केवल कार्य करना था। अब ये कई क्षेत्रों में काम करने लगा है। इसको हम आगे देखेंगे कि इसका क्या महत्व है और इसके महत्व में वृद्धि कैसे हो रही है। तो कुल मिलाकर के आधुनिक दृष्टिकोण ये कहता है कि जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है वो परिवर्तित परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होता जा रहा है। आधुनिक दृष्टिकोण ये भी कहता है कि ये प्रशासन में 3E पर बल देता है। 3E का मतलब इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमी की बात करता है, इफेक्टिवनेस की बात करता है और एफिशिएंसी की बात करता है। अब हम देखते हैं कि लोक और निजी प्रशासन समान है। ये भी आधुनिक दृष्टिकोण का अपना व्यू है। क्या है? कि लोक और निजी प्रशासन समान है, 3E पर बल देता है और ये कहता है कि एडजस्टेबल है, मतलब परिवर्तित परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो दोस्तों अब हमने कितने दृष्टिकोण देखते हैं एक बार। संकुचित दृष्टिकोण जो कि साइमन और स्प्रिथबर्न ने समर्थन किया, ये कहता है कि लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका से संबंधित है। व्यापक दृष्टिकोण में तीनों को सम्मिलित किया गया। पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत लूथर गुलिक ने दिया। इसमें हमने एक संगठन, ठीक है, की व्याख्या करी कि उसके क्या क्या हिस्से हैं, वो कैसे कोई भी लक्ष्य प्राप्त करेगा। लेकिन इसमें कमियां ये हुई कि भाई आप लोक प्रशासन में अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई जन कल्याण की बात ही नहीं है, यहाँ जन संपर्क की बात ही नहीं कही गई। इसके बाद में दोस्तों लेविस मैरियम आती हैं जो पाठ्य वस्तु दृष्टिकोण लेकर आती हैं और वो ये कहती हैं कि केवल पोस्ट कॉर्प लोक प्रशासन नहीं हो सकता। पोस्ट कॉर्प के साथ साथ हमें विषय का ज्ञान होना भी जरूरी है कि ये सरकार द्वारा दी गई किस सामग्री पर निर्भर कर रहा है। अगला है लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण जो ये कहता है कि लोक नीति क्रियान्वयन के साथ साथ भाई लोक प्रशासन का संबंध लोक नीति निर्माण में भी है। लोक निजी प्रशासन ये कहता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में तो कोई अंतर ही नहीं है और अंतर की बात भी करते हैं जो कि साइमन और एप्पलबी। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ लोक और निजी प्रशासन में दोस्तों संबंध बताया गया है। आधुनिक दृष्टिकोण ये कहता है कि ये परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होता है और मेनली ये 3 चीज़ पर फोकस करता है, दैट इज़ द इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इसके अलावा लोक और निजी प्रशासन समान है, ये बात भी आधुनिक दृष्टिकोण कहता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि लोक प्रशासन का महत्व क्यों है, ऐसा ये क्या कार्य करता है कि इसका इतना महत्व है। तो देखिए, पहला, सरकार के उद्देश्य प्राप्त करने का साधन। मतलब सरकार के जो जो उद्देश्य होते हैं, मान लो सरकार ने कहा कि हम गरीबी निवारण करेंगे, हम किसी को भी बेरोजगार नहीं रहने देंगे, हम सबको रोजगार प्रदान करेंगे, तो फील्ड वर्क जो होता है वो किसके अंडर में होता है? प्रशासन के अंडर में होता है। तो सरकार के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति का साधन है लोक प्रशासन।
जन कल्याण का माध्यम है लोक प्रशासन। कैसे? मतलब जन्म से लेकर, आप देखिए कि हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई है जो कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, जन्म के समय योजनाएं हैं, ठीक है, शिक्षा के समय है, यहाँ तक कि टीकाकरण के समय की भी है, जो कि सरकार आम जनता को प्रोवाइड करा रही है। ठीक है दोस्तों, किसके माध्यम से? लोक प्रशासन के माध्यम से। तो ये जन्म से लेकर कब्र तक, ठीक है, इसका महत्व है। ये किसने कहा दोस्तों? वाल्डो ने। आगे देखते हैं दोस्तों, ये देश की एकता, अखंडता और शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी करता है। कैसे? सीमाओं की रक्षा, मतलब शांति काल में, युद्ध काल में तो भारतीय सेना ही करेगी, शांति काल में सीमा की रक्षा, आंतरिक अखंडता बनाए रखना दोस्तों, शांति व्यवस्था बनाए रखना और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना, ये सारे कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? लोक प्रशासन के द्वारा। इसके अलावा ये लोकतंत्र का वाहक भी है, अर्थात शासकीय कार्यों की पहुंच इसके द्वारा होती है। निष्पक्ष चुनाव करवाने का कार्य ये करता है। जन शिकायतों का निवारण भी इनके द्वारा किया जाता है। राजनीतिक चेतना में वृद्धि भी इनके द्वारा की जाती है, अर्थात ये लोकतंत्र का वाहक है। अगला है सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में। तो लोकतंत्र में आपने क्या देखा? लोकतंत्र से जुड़े हुए कार्य कराना, शासकीय कार्यों तक पहुंच, निष्पक्ष चुनाव कराना, जो भी जन शिकायत है उनका निवारण करना और राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना। और सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में कैसे? बाल विवाह से रिलेटेड काम कराएगा, मतलब उसको रोकने से रिलेटेड। दहेज प्रथा के विरुद्ध कार्य कराएगा, सती प्रथा का निवारण करना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? लोक प्रशासन के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा आर्थिक परिवर्तनकर्ता, मतलब बेरोजगारी, गरीबी, समाजवाद, पूंजीवाद, इसमें सामंजस्य बनाया जाता है इनके द्वारा। विभिन्न सरकारी योजनाएं इनके द्वारा आम जन तक पहुंचाई जाती हैं। ये विधि और न्याय प्रदान करता भी है लोक प्रशासन, मतलब न्याय प्रदान करने का भी कार्य करता है। इसके अलावा आजीविका का माध्यम भी है। अब आप जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो किसके लिए? आजीविका हेतु। सभ्यता संस्कृति का संरक्षण करता भी है। ठीक है दोस्तों, अध्ययन के विषय के रूप में भी हम लोक प्रशासन को पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि विल्सन ने क्या कहा। विल्सन ने कहा कि लोक प्रशासन सरकार की चौथी शाखा है। आई बात समझ में दोस्तों? तो अभी आपने लोक प्रशासन का इतना महत्व देखा, जन कल्याण का माध्यम है, सरकार के उद्देश्य प्राप्ति का साधन है, उसके अलावा एकता, अखंडता, शांति बनाए रखने का कार्य करता है, ये लोकतंत्र का वाहक है, सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में है, आर्थिक परिवर्तनकर्ता के रूप में है, न्याय प्रदानकर्ता के रूप में है, आजीविका का माध्यम भी है, सभ्यता संस्कृति का संरक्षण करता है, अध्ययन के विषय के रूप में भी है। तो ऐसा क्यों? इसका इतना महत्व कैसे हुआ? तो देखिए, इसके महत्व में वृद्धि के कारण, पहली बात वर्ग संघर्ष, जो विभिन्न वर्गों में संघर्ष रहा, तो इससे क्या हुआ? इससे लोक प्रशासन के महत्व में वृद्धि हुई। साइबर क्राइम जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इससे भी लोक प्रशासन के महत्व में वृद्धि हुई। आतंकवाद, नस्लवाद, नस्ल भेद, जनसंख्या वृद्धि, नक्सलवाद और पर्यावरण निम्नीकरण, मतलब कहीं बाढ़ आ गया, ठीक है, कहीं अतिवृष्टि हो गई, है ना, तो इन सब जगह भी किसका उपयोग किया जाता है? मेनली जो प्रबंधन मैनेजमेंट करता है वो किसके अंडर में होता है? लोक प्रशासन के अंडर में होता है। कल आपने ये देखा भी था कि जो मैनेजमेंट है या जो प्रबंधन है वो लोक प्रशासन का ही एक हिस्सा है। तो इन सब चीज़ों के कारण ही ये जो चीज़ें अति में होती जा रही हैं, इन्हीं चीज़ों के कारण ही लोक प्रशासन के महत्व में दोस्तों धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। और यही हमारा आधुनिक दृष्टिकोण भी कहता है कि जो लोक प्रशासन है वो एडजस्टेबल है, ठीक है, परिवर्तित परिस्थितियों के साथ जो इसका क्षेत्र है वो भी क्या होता जा रहा है दोस्तों? परिवर्तित होता जा रहा है। प्रैक्टिकली देखें तो बढ़ता जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।